हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घनमूल निकालना गुणनखंड विधि से। जी हाँ दोस्तों, काफी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग घनमूल निकालने के लिए दो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 5832 का घनमूल निकालें और फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3375 का घनमूल निकालें। तो दोनों ही क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घनमूल दो विधि से निकलता है, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा 5832 का घनमूल निकालें। तो घनमूल क्या होता है दोस्तों समझिए। कहने का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से 3 बार गुना कर दिया जाए तो 5832 हो जाता है। तो वही संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 5832 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसको किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो नंबर दिया गया है हम क्या करेंगे उस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5832। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको नंबर को लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे एलसीएम किया जाता है आपको नंबर का एलसीएम कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नंबर को लिख करके आप ये कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से भाग लगाना है जैसे एलसीएम में लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग लगाते हैं, 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 8 के आगे लगेगा तो 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 1 2 के आगे लगाएंगे तो 2 छक्के 12। ठीक है दोस्तों, अभी भी हमारा 2 से लग जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसके आगे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 2 से इसमें हम भाग लगा देंगे। तो 2 एकम 2 फिर 2 चौके 8 होगा, फिर 1 बचेगा तो 11 बन जाएगा, इधर 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा तो यह 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम इसको, अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो 2 से हम इसमें लगा देते हैं। तो देखिए 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो 14 और फिर 2 दूना 4 और फिर 1 बचेगा तो 2 नमा 18। ठीक है दोस्तों, अभी ये 729 है। तो अब जो है दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 3 से आपका कट जाएगा, 3 दूना 6 और 1 बचेगा तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा और फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी इसमें 3 से भाग लग सकता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का भाग लगाते हैं। तो देखिए 3 का हम लगाएंगे 24 में तो 3 अट्ठे 24, फिर ये 3 एकम 3। अभी भी दोस्तों इसमें 3 का भाग आपका पूरा लग जाएगा। तो हम इसमें लगाते हैं 3 दूना 6 और 2 बचेगा तो 2 इधर लगा देंगे, 3 सत्ते 21। अभी भी देखिए 27 है जो कि 3 के टेबल में आ जाता है। तो हम यहाँ लगा देते हैं इसको 3 नमा 27। ठीक है दोस्तों, 9 बेर में, और अभी भी ये 3 के टेबल से कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं, 3 तिहाई 9। देखिए 3 बेर में ये आपका कट गया। अब लास्ट ये वाला 3 है तो हम क्या करते हैं, इसको भी 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से नंबर को भाग कब तक लगाते रहना, जब तक कि लास्ट में आपका 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमने 5832 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी नंबर को यहाँ पे गुना के रूप में आपको लिखना होता है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितने 2 है, इन सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं। तो 3 2 है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक में, तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ साइड में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, 3 2 था लिख दिया। उसके बाद कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 3 है तो उन 6 तीनों को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेंगे, 3 गुना और फिर 3। ठीक है दोस्तों, 3 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे इधर हमारा जगह नहीं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं नीचे में बाकी के 3 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं 3 गुना 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, घनमूल निकालने के लिए ये जो नंबर है इसमें आपको 3 3 का ट्रिपल बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर का हम यहाँ पे ट्रिपल बना लिए। फिर उसके बाद देखिए 3 2 मिलकर के आपका 1 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आप 3 2 में से 3 2 का समूह बनाइए, उसमें से 1 2 को आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह डालेंगे, फिर 3 3 का समूह बनाइए और उनमें से 1 3 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 3 3 का समूह बनाया, उसमें से 1 3 को बाहर निकाल लिए। अब फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 3 का समूह बन रहा है हमारा, तो हम क्या करते हैं उनमें से 1 3 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों,
घनमूल का ये रूल होता है दोस्तों कि सभी नंबर का पहले आपको इस तरीके से एलसीएम करना होता, उसके बाद क्या करना होता, 3 का समूह बनाना होता। तो 3 नंबर का हमने यहाँ पे समूह बना लिया। अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, 3 का समूह बना करके उनमें से एक को बाहर निकाल लेना होता। तो यहाँ पे हमारा टोटल 3 समूह बना और 3 में से आपका 3 नंबर बाहर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी का गुना कर देंगे। तो 3 3 9 दूना कितना उठा, 18। तो 18 हम लिख लेंगे। तो यही 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 5832 का घनमूल हो जाएगा। तो जिस नंबर का हम घनमूल निकालते हैं उस नंबर को दोस्तों हम लोग अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लिख देते हैं 5832। अब बराबर कितना आया दोस्तों, आपका 18 आया। तो 18 लिख देंगे, चूंकि क्यूब रूट है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5832 का जो घनमूल होता है वो 18 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3375 का घनमूल निकालें। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब कि एलसीएम जैसे करते हैं उसी प्रकार से आपको करना है। तो इस तरीके से हम नंबर लिख लिए। अब आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 से आपका कट रहा, हम तो इसको 3 से लगा देते हैं। तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, उसके बाद 2 बचेगा, सॉरी 7 है तो 3 दूना 6, उसके बाद 1 बचेगा तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो हम इसको 3 से काट देते हैं। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ लगा देंगे तो 22 होगा। तो 3 सत्ते 21 ले सकते हैं, फिर 1 बचेगा तो यहाँ 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये 3 से आपका कट जाएगा तो हम इसको 3 से लगा देते हैं। 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6 और 1 बचेगा, 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कोई भी नंबर 3 से नहीं कटेगा तो अब क्या करते हैं, 5 से लगाते हैं इसको। 5 दूना 10 और 2 बचेगा तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। अभी भी ये 5 से चला जाएगा तो हम इसको लगा देते हैं, 5 पंचे 25। अब लास्ट में 1 नहीं बचा है, जब तक लास्ट में 1 ना बचे तब तक आपको लगाते रहना है। 5 इकाई 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने 3375 का भी क्या कर दिया, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनमें इनके सभी फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे गुना के रूप में और 3 का समूह बनाना है और उनमें से एक को बाहर निकालना है। तो देखिए दोस्तों 3 है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुना के रूप में 3 गुना 3 गुना 3 और फिर उसके बाद 5 है दोस्तों, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं इंटू 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जिसमें से 3 है और 2 5 है। तो अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, 3 का समूह बनाना है। तो हम यहाँ पे 3 का समूह बना लिए। अब फिर आपको 3 5 का समूह बनाना है। घनमूल में 3 नंबरों का समूह बनाया जाता है, आपको ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनका 3 का समूह बनाए तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और 3 5 का समूह बनाए तो उसमें से 1 5 आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 3375 का जो घनमूल है वो कितना है, 15 है। तो जिस संख्या का घनमूल निकालते हैं दोस्तों उस संख्या को हम लोग क्यूब के अंदर लिखते हैं, क्यूब रूट के अंदर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3375 क्यूब रूट बराबर कितना आया दोस्तों, आपका 15 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप घनमूल निकालना सीख सकते हैं काफी आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।